क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार की जो हेडलाइट में जो उपयोग किया जाने वाला दर्पण है वो किस प्रकार का होता है। कार की हेडलाइट में, तो कार की हेडलाइट में जो दर्पण उपयोग करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण करते हैं। और जो उत्तल दर्पण करते हैं वो कार के जो साइड में जो लगा होता है शीशा, पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कार की हेडलाइट में इसमें प्रयोग किया जाता दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कार की हेडलाइट में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरण को एक दिशा में केंद्रित करता है। जो प्रकाश की किरण है एक जगह से केंद्रित करता है जिससे भी अधिक दूरी तय हो सके। यह दर्पण परावर्तित किरणों को एक समांतर किरण में बदलता है जिससे प्रकाश आगे की ओर और दूर तक ये फैलता है। इसलिए तेज और केंद्रित रोशनी प्रदान करता है जो ड्राइविंग के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण आंतरित करती है क्या कहलाती है। इसे बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर था बी, यानी कि उसे बोलते हैं पारसेक। उसे पारसेक बोलते हैं। एक पारसेक बराबर हुए एक पारसेक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। तो पारसेक वह दूरी है जहाँ से देखने पर पृथ्वी की कक्षा एक खगोलीय मात्रक की त्रिज्या कोण एक आर्क सेकंड को एक दिखाई देती है। एक पारसेक बराबर लगभग 3.26 प्रकाश से वर्ष के बराबर है। यह खगोलीय विज्ञान में दूरी मापने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है पारसेक। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था एक फर्मी अगर बराबर मीटर की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर ये होती है। फर्मी की जो लंबाई है वह एक इकाई है। इसका प्रयोग कब करते हैं, ये है छोटी इकाई है। मुख्यतः नाभिक या भौतिक में किया जाता है। यह परमाणु और नाभिक के अंदर की सूक्ष्म दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है फर्मी। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है और ये किस काम में लाया जाता है। एक्वा रेजिया जो है ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका सी है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह मिश्रण सोना या प्लेटियम जैसी वस्तुओं को पिघलाने के काम में इसे लाया जाता है। स्पष्टीकरण है कि एक्वा रेजिया जो होता है 3 भाग इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के होते हैं। इसका अनुपात 3:1 में इसका अनुपात होता है। यह मिश्रण सोना या प्लेटियम जैसी धातुओं को जो है घोलने में सक्षम होता है एक्वा रेजिया। एक प्रश्न ये भी दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा दीपपिंड नहीं है। जो दीपपिंड नहीं है इसका ऑप्शन नंबर जो है दीपपिंड नहीं है उसमें ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा। इसका आंसर था चंद्रमा। दीपपिंड किसे कहते हैं, दीपपिंड वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे दीपपिंड है। कैसे, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, विद्युत लैंप या मोमबत्ती की ज्वाला, ये जो खुद का अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीपपिंड बोलते हैं। तो चंद्रमा अपना खुद का प्रकाश नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता बल्कि सूर्य के प्रकाश को ये परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित युगों में से वसा तेल में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न में अधिकतर नहीं शब्द आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज इससे होता है। तो उसमें देखते हैं कौन सा इसमें सही है कि
पशु वसा जो है कोलेस्ट्रॉल, पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। जो सरसों का तेल है स्नेकक, इसमें गलत है। और ये वनस्पति वसा है फाइटोस्टेरोल, और जो खनिज तेल है पेट्रोलियम, ये सभी इसके युग्म सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी राइट होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं पशु वसा कोलेस्ट्रॉल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सरसों का तेल स्नेहक गलत दिया हुआ था। सरसों के तेल का जो मुख्यतः जो होता है वो खाद्य तेल होता है, स्नेहक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा था कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जो आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत है वो आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम है, ये हमें इसमें देखना था। तो इसमें अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 9.4% हैं। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की 13.5 है, 13.5। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का 21.1 है, 21.1% मध्य प्रदेश का है। और राजस्थान का 13.5 है, 13.5% है। और वहीं मेघालय की अगर बात करें तो ये है 86.1%। तो इस प्रकार से हम इनका क्या सिक्वेंस बनेगा, पहले नंबर पे यहाँ पे आता है यानी कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है राजस्थान का, और फिर उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, और फिर मेघालय। इनका आरोही क्रम बनेगा दूसरा, उसके बाद में फिर तीसरा, उसके बाद में फिर आता है पहला, और उसके बाद में चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है इस प्रकार से बनेगा। तो सही क्रम महाराष्ट्र, सही क्रम इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बना। महाराष्ट्र में जो है ये आपको भी बताया, महाराष्ट्र का 9.4 है, उसके बाद में राजस्थान का 13.5, और उसके बाद में मध्य प्रदेश का है 21.1%, और मेघालय का है 86.1%। इस प्रकार से इसके ऑप्शन बिल्कुल राइट थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी है मानसरोवर से उत्पन्न होकर शिल्पीलात पहाड़ी दर्रे से गुजरती है, ये कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, ये सतलज नदी है। सतलुज नदी ये सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। यह तिब्बत में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के शिपलेर दर्रा से होकर ये गुजरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? सबसे अधिक जो शहरीकृत राज्य है वो इसमें से बताना था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो शहरीकृत जो राज्य है हमारा वो है इसमें ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा जो है शहरीकृत है। इसका जो परसेंट की बात करें तो गोवा का जो परसेंट है लगभग 62 है, लगभग जो है इसमें 62% जो है गोवा में सबसे अधिक शहरीकृत है। अन्य शहरों की तुलना भी करते हैं तो इसमें जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा है। तमिलनाडु में जो है इसमें लगभग 48.4% है, महाराष्ट्र में 45.2% है, गुजरात में अगर देखें तो ये 42.6% है डाटा। इसलिए सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है वो गोवा है, जिसमें 62% लगभग शहरीकरण है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र धारा अटलांटिक महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में कौन सी ये धारा है कि है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, वेनेजुएला धारा है। वेनेजुएला धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में, तो इसका सही आंसर ए है।
वेंगुला धारा जो है एक शीत जल धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ। बाकी विकल्प की अगर बात करें तो अलास्का जो धारा है प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर में, हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राजस्थान है। पुष्कर का मंदिर राजस्थान में। पुष्कर जो है ब्रह्मा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में एक पुष्कर नगर में स्थित है। ये भगवान ब्रह्मा को समर्पित विश्व में बहुत ही कम मंदिरों में से एक है। ब्रह्मा का वैसे ही कम मंदिर हैं तो ये एक है उनमें से भी। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये मंदिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। वो कौन सा राज्य था? वो राज्य है ऑप्शन नंबर इसमें ए है, सिक्किम राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच जो शहरी जनसंख्या में सबसे अधिक जो प्रतिशत दर्ज की गई है वो सिक्किम की शहर की गई है। वृद्धि दर लगभग जो है 153% रही है जो भारत में सबसे अधिक है। केरल में कम वृद्धि दर रही है, नागालैंड में नकारात्मक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर रही है और महाराष्ट्र में जो है शहरी आबादी अधिक है लेकिन वृद्धि दर जो है सिक्किम से कम रही। तो ये सभी क्वेश्चन जो है रो आर ओ की परीक्षा के सभी क्वेश्चन हैं आए हुए, उन्हीं के फैक्ट सही थे, आंसर थे।